जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्यों सो जाते हैं। आखिर इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, इसका वर्णन करूंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी अवश्य लें। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस दिन के बाद से ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों के एक बार फिर से शुरुआत हो जाती है। इस पूरे 4 महीने के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे शादियां, नामकरण, जनेऊ, गृह प्रवेश और मुंडन इत्यादि नहीं होते। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इस देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु क्यों सो जाते हैं, इसको लेकर एक पौराणिक कथा यह है कि वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे मदद करने की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि तीसरा पग उनके सिर पर रख दें। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता खत्म हो गई और वहीं भगवान विष्णु राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, तो बलि ने उनसे पाताल में बसने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को पाताल जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस पाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी। बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन भी ले लिया। पाताल से विदा लेते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में वास करेंगे। पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु असुरों का नाश करने तो कभी भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए वर्षों तक सोते नहीं थे, तो कभी अचानक ही वह लाखों वर्षों के लिए सो जाया करते थे। विष्णु जी की इस असमय नींद की वजह से माता लक्ष्मी विश्राम नहीं कर पाती थी। इसलिए माता लक्ष्मी ने एक बार विष्णु जी से कहा, हे नाथ, आप समय से नींद नहीं लेते, दिन रात जागते हैं और फिर कभी अचानक सो जाते हैं। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। ऐसा करके मुझे भी विश्राम करने का समय मिल जाएगा। इस बात को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने ठीक कहा। मेरे जागने से आप ही नहीं बल्कि सभी देवों को विश्राम नहीं मिल पाता। मेरी सेवा के कारण आपको भी आराम नहीं मिल पाता। इसलिए अब से मैं प्रतिवर्ष नियम से 4 मास की निद्रा लूंगा। ऐसे आपको और सभी देवता गणों को विश्राम का अवसर मिल सकेगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक अन्य प्रसंग में एक बार योग निद्रा ने बड़ी कठिन तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की, भगवान, आप मुझे अपने अंगों में स्थान दीजिए। लेकिन श्रीहरि ने देखा कि उनका अपना शरीर तो लक्ष्मी जी के द्वारा अधिष्ठित है। इस तरह का विचार कर श्री विष्णु ने अपने नेत्रों में योग निद्रा को स्थान दे दिया और योग निद्रा को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के बाद
देवशयनी एकादशी के दिन से ही गृहस्थ लोगों के लिए चतुर्मास नियम प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास असल में सन्यासियों द्वारा समाज को मार्गदर्शन कराने का समय है। आम आदमी इन 4 महीनों में अगर केवल सत्य ही बोले तो भी उसे अपने अंदर आध्यात्मिक प्रकाश नजर आएगा। इन 4 मासों में कोई भी मांगलिक कार्य इत्यादि नहीं होते। इसके पीछे का सिर्फ यही कारण है कि आप पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में डूबे रहें, सिर्फ ईश्वर की पूजा अर्चना करें। बदलते मौसम में जब शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता यानी प्रतिरोधक शक्ति बेहद कम होती है, तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए व्रत करना, उपवास रखना और ईश्वर की आराधना करना बेहद लाभदायक माना जाता है। वास्तव में ये वो दिन होते हैं जब चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है और शुभ शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि देव पूजन द्वारा शुभ शक्तियों को जागृत रखा जाए। देव प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी से देवता के उठने के साथ ही शुभ शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं और नकारात्मक शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।